नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले एलजेपी में टूट हुई है और जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म है कि क्या पारस गुट ने, पारस के पांडवों ने बगावत इसलिए की कि मोदी कैबिनेट में एंट्री मिल जाए। बता दें कि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो माना यह जाने लगा कि रामविलास पासवान की जगह चिराग की मोदी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है, लेकिन उसी बीच एलजेपी में बड़ी टूट हो जाती है। नारायण सेवा संस्थान भारत भर के शारीरिक रूप से दिव्यांग भाई बहनों का निःशुल्क ऑपरेशन कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कृपया डोनेट करें और इन दिव्यांग बंधुओं को सकलांग जिंदगी का उपहार दें। और उसके बाद पारस गुट जो है वो बागी हो जाता है और पारस के साथ 5 सांसद हैं पारस को मिलाकर। और उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसका कोई, इस टूट का कोई मोदी कैबिनेट विस्तार से कनेक्शन है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में बने हुए हैं और माना यह जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पारस को मंत्री बनाने के लिए बैटिंग भी कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर पारस से भी बातचीत की गई और उन्होंने कुछ दिन पहले दिए इंटरव्यू में मंत्री पद को लेकर क्या कहा वो जरा सुनिए, और साथ ही ये भी सुनिए कि इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आ रहा है। वो अलग संस्था है। बाकी बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। वो अलग संस्था है। बाकी बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में रहकर चिराग पासवान जी ने देख लिया कि क्या होता है। अब ये चिराग पासवान जी को तय करना है कि वो किसी के झांसे में ना आए। अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के मोदी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो ये साफ है कि वो एक बार फिर बड़े झांसे में आ रहे हैं और एक बार फिर उनका बड़ा नुकसान तय है। इसलिए हम तो यही कामना करेंगे कि अगर चिराग पासवान जी राजनीतिक भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मोदी जी और मोदी जैसे राजनेताओं से सावधान रहें और उनसे पर्याप्त दूरी बनाकर रहें। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का ये जो संबंध है वो एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी की तरह नजर आता है, जिसमें एलजेपी या चिराग पासवान कई मौकों पर अपने बयानों से जता चुके हैं कि उनका जो संबंध है बीजेपी से अब तक एक तरफा ही रहा। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम तो कहते रहे, खुद को हनुमान तो बताते रहे, लेकिन मुश्किल घड़ी में बीजेपी की तरफ से उनको पूछने के लिए कोई नहीं आया। और इन सब के बीच अब तक जो बीजेपी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन जब कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों के नाम का ऐलान होगा तब बीजेपी का स्टैंड साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पारस गुट के साथ है या फिर चिराग पासवान के साथ है। बता दें कि चिराग पासवान ने कैबिनेट विस्तार पर एक बात कही है कि अगर चाचा किसी और पार्टी की तरफ से मंत्री बनते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर वो एलजेपी कोटे से मंत्री बनते हैं तो ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये कहना है चिराग पासवान का। जब चिराग पासवान ने सीधी बात कर दी है और साथ ही सबको पता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि पशुपति पारस की मोदी कैबिनेट में एंट्री हो, तो ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के लिए ये फैसला लेना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।